दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अक्षत कुमार। आज का हमारा टॉपिक है दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन यानी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए हमें डेली लाइफ के एग्जाम्पल को देखना पड़ेगा। और डेली लाइफ के एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है बोर्ड पे। यहाँ पे बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी को ले रखा है। ये किसी एक लाइन के किनारे है। इस लाइन को आप एक सड़क मान सकते हैं। मान लो कि बिंदु ए ये मेरा घर है, बिंदु बी मेरे किसी दोस्त का घर है और बिंदु सी मेरे किसी रिश्तेदार का घर है। बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की दूरी जो है 300 मीटर की दूरी है। बिंदु बी से बिंदु सी के बीच में 200 मीटर की दूरी है। बिंदु सी से बिंदु ए के बीच में 100 मीटर की दूरी है। अब पहला हम केस लेते हैं। हम केस वन, मतलब लेते हैं हम केस वन। मान लो मुझे अपने घर से अपने दोस्त के घर पे जाना है। ए से बी के वहां जाना है, तो ए से बी के बीच की दूरी जो होती है वो है दूरी हो जाएगी इसमें 300 मीटर की दूरी। 300 मीटर की दूरी। अब इस केस में विस्थापन क्या हुआ? इस केस में विस्थापन क्या हुआ? इस केस में विस्थापन क्या हुआ? तो इस केस में विस्थापन होगा, विस्थापन का मतलब ये होता है कि जिस बिंदु से हमने चलना शुरू किया था और जिस बिंदु पे हमने खत्म किया था उसके बीच की मिनिमम दूरी। हमने बिंदु ए से चलना शुरू किया, हमने बिंदु बी पे जाके हमने खत्म कर दिया। तो हम यहां से शुरू किया और यहाँ पे हमने खत्म किया, तो इसके बीच की दूरी कितनी है? 300 मीटर की दूरी है। तो यहाँ पे पता चला कि दूरी जितनी है उतना ही विस्थापन है, यानी इस केस में हमारी दूरी बराबर विस्थापन है। दूरी हम बराबर विस्थापन है। अब हम केस दूसरा लेते हैं। हम लेते हैं केस सेकंड। अब यहाँ पे देखो, अब मैं अपने दोस्त के घर पहुंच गया। अब मुझे दोस्त के घर से अपने रिश्तेदार के घर जाना है। तो अब देखो, पहले मैं ए से बी के पास गया, फिर बी से मैं सी के पास गया। यानी मैंने पहले यहाँ पे ए से बी पे जाने में मैंने 300 मीटर की दूरी लगाई और फिर बी से सी जाने में मैंने 200 मीटर की दूरी लगाई। यानी टोटल मैं ए से बी गया और बी से सी गया। तो यहाँ पे मैंने कितनी दूरी कवर की? पहले मैंने 300 मीटर की दूरी कवर की, फिर मैंने 200 मीटर की दूरी कवर की, यानी टोटल मैंने 500 मीटर की दूरी कवर की। ये आप देखो कि पहले मैं ए से बी तक गया, तो ए से बी के बीच की दूरी है 300 मीटर। फिर मैं बी से सी के पास आया, तो इसके बीच की दूरी जो है 200 मीटर। तो 300 और 200 500 मीटर की दूरी मैंने तय की। लेकिन दूरी तो होगी इसमें क्या नाम है 500 मीटर। अब हुआ विस्थापन कितना हुआ? तो विस्थापन के बारे में मैंने आपको बताया था कि विस्थापन का मतलब होता है जहां से मैंने शुरू किया और जहां मैंने खत्म किया उसके बीच की न्यूनतम दूरी। अब इस केस में देखो कि मैंने ए से चलना शुरू किया था, फिर मैं बी पे पहुंचा और बी से फिर मैं सी पे आया। तो मैंने जहां शुरू किया और जहां मैंने खत्म किया उसके बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी कितनी है? तो यह है 100 मीटर। यानी इसके बीच जो विस्थापन हो जाएगा वो हो जाएगा 100 मीटर। तो यहां दूरी है 500 मीटर और यहां विस्थापन है 100 मीटर। तो दूरी यहां पे बड़ी है विस्थापन से। अब हम लेते हैं केस थर्ड में क्या होगा? सपोज दैट कि मैं बिंदु ए से चलना शुरू किया, मैं बी पे पहुंचा, बी के पे पहुंचने के बाद मैं सी पे आया और सी पे आने के बाद फिर मैं ए पे आ गया। यानी मैं ए से चलना शुरू किया था, बी के पास होने के बाद फिर मैं ए के पास लौट आया। यानी मैं यहां से गया और फिर मैं यहीं पे लौट आया। तो मैं 300 मीटर इधर गया और 300 मीटर में वापस लौट आया। तो मैंने इसमें कितनी दूरी तय की? कितनी दूरी तय की? मैं ए से बी पे गया, फिर बी से फिर मैं ए के पास आ गया। तो मैं 300 मीटर गया और 300 मीटर आ गया। तो टोटल मैंने कितनी है? 600 मीटर की दूरी मैंने तय की है। लेकिन इस केस में विस्थापन क्या होगा? तो विस्थापन का मैंने आपको फिर एक बार मतलब बता देता हूं। विस्थापन का मतलब होता है जिस बिंदु से मैंने शुरू किया और जिस बिंदु को मैंने खत्म किया उसके बीच की दूरी क्या है। मैंने बिंदु ए से शुरू किया था, फिर मैं बी पे गया, फिर लास्ट में मैं घूम के बिंदु ए पे आ गया। यानी मैंने इस बिंदु ए से ही शुरू किया और बिंदु ए पे ही खत्म कर दिया। और ए के बीच में कोई दूरी है ही नहीं, यानी यहाँ पे जीरो दूरी है।
तो यानी यहाँ पे विस्थापन हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0 मीटर। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे विस्थापन 0 हो गया, विस्थापन यहाँ पे हो गया 0। और एक बात आपको और ध्यान रखने वाली है कि विस्थापन 0 हो सकता है लेकिन दूरी कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमारे 3 केस बने। केस फर्स्ट, दूरी बराबर विस्थापन, विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है, विस्थापन दूरी से कम हो सकता, विस्थापन दूरी से कम हो सकता है, और विस्थापन 0 हो सकता है। लेकिन लेकिन यहां पे नोट करके लिख लो आप कि दूरी कभी भी शून्य नहीं होगी, दूरी कभी भी 0 नहीं होगी, 0 नहीं होगी। अगर आपको ये एग्जांपल नहीं समझ में आया है तो मेरे पास एक एग्जांपल और है, आइए इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। सपोज दैट मेरे पास कोई पत्थर है, मैंने इस पत्थर को यहां से 20 मीटर ऊपर फेंका, 20 मीटर मैंने ऊपर फेंका, फिर वही पत्थर क्या है ऊपर गया यहाँ पे 20 मीटर, फिर वही पत्थर क्या है नीचे आ गया, इसी जगह पे नीचे आ गया, यानी 20 मीटर नीचे आ गया। तो यानी वो गया पहले ऊपर 20 मीटर और फिर ऊपर गया तो 20 मीटर की दूरी तय की, और नीचे आया तो उसने 20 मीटर की दूरी तय की, यानी उसने टोटल डिस्टेंस जो है 40 मीटर की दूरी तय की। लेकिन इस केस में विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन का मतलब है जिस बिंदु से मैंने शुरू किया था उसी बिंदु पे आ गया, इसी बिंदु से गया था वो, इस बिंदु से चलना शुरू किया और बाद में इसी बिंदु पे आ गया, तो इस बिंदु पे चलना शुरू किया था उस बिंदु पे आ गया, यानी इसके बीच की दूरी जो होगी वो हो जाएगी 0, यानी हमारा विस्थापन इस केस में हो जाएगा 0। सपोज अगर आपको ये एग्जांपल भी समझ में नहीं आया तो मैं एक अगला एग्जांपल लेता हूं। मान लो ये स्विमिंग पूल है, और स्विमिंग पूल की ये लंबाई जो है वो 20 मीटर है, कोई एक तैराक बिंदु ए पे खड़ा है, तैरना शुरू करता है और बिंदु बी पे पहुंचता है। तो बिंदु ए से तैरना शुरू करता है, तो बिंदु ए से तैरते वो बिंदु बी पे पहुंचता है। तो इस केस में ए से बी के बीच में जब वो तैरता है तो इस बीच में जो दूरी होगी वो दूरी होगी 20 मीटर, और विस्थापन कितना होगा? तो विस्थापन भी होगा 20 मीटर। कैसे? क्योंकि जिस बिंदु से उसने शुरू किया था, जिस बिंदु पे उसने खत्म किया, उसके बीच की जो है न्यूनतम दूरी कितनी है? 20 मीटर है। अगर वो पूछता किसी तैराक ने ए से शुरू किया, बी पे पहुंचा और बी से लौट के फिर फिर ए पे आ गया, तो इस केस में क्या होता है? 20 मीटर जाता, 20 मीटर आता, तो 40 मीटर की वो दूरी तय करता, और विस्थापन उसका कितना होता है? 0, क्योंकि उसने बिंदु ए से शुरू किया था और बिंदु ए से शुरू किया था और बिंदु ए पे ही उसने खत्म किया, यहाँ पे विस्थापन होता है 0। हमारे पास एक एग्जांपल है, ये है एक रनिंग का ट्रैक, क्योंकि रनिंग ट्रैक ये है 1600 मीटर का, रनिंग ट्रैक जो है वो है 1600 मीटर का, इसका एक चक्कर जो है वो है 1600 मीटर का। कोई कैंडिडेट आता है, और इसका जो अंदर का जो ये व्यास है वो है हमारा 600 मीटर, अंदर का व्यास है 600 मीटर। अब कोई पतला दुबला लड़का आता है रनिंग करने के लिए, तो बिंदु यहां से शुरू करता है, वो यहां से शुरू करता है और यहां से दौड़ता जाता है, यहाँ पे वो यहाँ पे पहुंच जाता है। तो उसने यहीं से शुरू किया था और यहीं पे खत्म किया था, तो इस केस में उसने दूरी तय की 1600 मीटर, और उसका विस्थापन हो जाएगा उसका 0। अब एक कोई दूसरा कैंडिडेट आता है, वो यहां से दौड़ना शुरू करता है, दौड़ते सपोज दैट वो यहां रुक जाता है, पॉइंट बी पे रुक जाता है, तो उसने क्या है कोई जो दूरी तय की, क्योंकि ये पूरा ट्रैक 1600 मीटर का है, तो उसने 800 मीटर ही दूरी तय की। तो इस केस में इसका जो दूरी हो जाएगी, उसने दूरी जो तय की वो 800 मीटर की तय की, लेकिन इसका विस्थापन कितना होगा? तो विस्थापन को जानने के लिए हम देखेंगे जहां से उसने शुरू किया था और जहां उसने खत्म किया उसके बीच में न्यूनतम दूरी कितनी है? तो यहां से यहां तक की न्यूनतम दूरी है 600 मीटर की। हालांकि आप कहोगे कि आपको 800 मीटर लेना था, लेकिन 800 मीटर ले नहीं सकते, क्योंकि यहां
बिंदु ए से लेके बिंदु बी के बीच में जो न्यूनतम दूरी है वो 800 मीटर है और मैक्सिमम दूरी वो है 600 मीटर है और मैक्सिमम दूरी वो है 800 मीटर है। तो विस्थापन का मतलब है जहां बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में न्यूनतम दूरी जो होगी वही उसका विस्थापन हो जाएगा। वही होपफुली बच्चों आप विस्थापन और दूरी में अंतर समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करिए और पसंद करिए और लाइक करिए। थैंक यू।